सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हमारे जितने भी 23 बैच के भाई बहन है 2023 बैच के, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान है कि जो आप लोग का पेपर है, यानी कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है वो कब होगा, और आप लोग के जो इंटरनल एग्जाम्स हैं वो कब होंगे, यानी कि आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, इसके अलावा टीचिंग कब लगेगी, फाइल कैसे बनती है। तो इन सभी के बारे में इसी वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि आपके जो एग्जाम है वो किस तरीके से होते हैं, कितने कितने नंबर डिवाइड होते हैं। तो आपको पता है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट यानी कि 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 8 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और 8 सब्जेक्ट में दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अलग अलग आपको कुछ पेपर आपके 25 नंबर के हैं और कुछ पेपर आपके 50 नंबर के हैं, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो पूरा पेपर है वो 800 नंबर का होता है। चारों सेमेस्टर मिला करके आपके 3200 नंबर का आपका पूरा पेपर होता है चारों सेमेस्टर का। तो 800 नंबरों की यहाँ पर आपको पूरी की पूरी मेहनत इन्हीं 800 नंबरों के लिए करनी है। इसी में आपका इंटरनल नंबर, इसी में आपका रिटन एग्जाम जो होगा, जो आपका इंटर्नशिप होगा, सब इसी 800 नंबरों में ही है, ठीक है। तो आप लोगों का जो प्रशिक्षण है स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 2023 से। अक्टूबर 2023 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो जनवरी तक एडमिशन लिए हैं डीएलएड में, क्योंकि लास्ट में आपने देखा है कि डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया भी चली है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो डीएलएड है आप लोगों का 23 बैच का, ये जनवरी तक इसमें पूरे के पूरे जो एडमिशन प्रक्रिया वो चली है। तो इस वजह से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर अक्टूबर से जिनका प्रशिक्षण शुरू हुआ है उनका अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, उन प्रशिक्षुओं का अप्रैल में पूरा हो जाएगा और अप्रैल तक आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो मई में आपको देखने को मिल सकता है, मई लास्ट या जून भी जा सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर है जो हुआ था अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। और सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट और फोर्थ सेमेस्टर का जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में थे, जो प्रशिक्षु सेकेंड सेमेस्टर में थे, वो पास होकर के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरेंगे और फिर वो थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जब तक यहाँ पर रिजल्ट नहीं आ जाता सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर का, और जब तक सभी प्रशिक्षुओं का यहाँ पर जो इंटर्नशिप है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, अभी बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का 2023 बैच का जो इंटर्नशिप है वही नहीं स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों अगर आपकी टीचिंग ही नहीं स्टार्ट होगी, तो फिर किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम होंगे। तो आपका टीचिंग जो है वो 30 कार्य दिवस यानी कि 30 दिन जा करके आपको आपके घर के आसपास के प्राइमरी स्कूल में जा करके आपको 30 दिन उस स्कूल में पढ़ाना होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि आप लोगों को पहले सेमेस्टर में केवल जा करके वहां स्कूल की व्यवस्था देखनी होती है, किस किस तरीके की व्यवस्था है, स्कूल में कितने टीचर्स हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये सारी बातें आपको लिखनी होती हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जा करके वहां पर आप लोग पढ़ाते हो 30 दिन, ठीक है। 30 दिन आप जा करके उस स्कूल में पढ़ाते हो, टीचिंग में ये होता है। उसके बाद इंटर्नशिप, यहाँ पर टीचिंग की बात हमने कर ली। अब हम यहाँ पर इंटरनल नंबर्स की बात करते हैं। जो इंटरनल नंबर होते हैं आपके, ये इंटरनल नंबर आपको मिलते हैं आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं ये। और इसमें आपको पता है कि ये जो नंबर होते हैं ये पूरे के पूरे अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो ये प्राइवेट कॉलेज वाले देते हैं, या फिर डाइट के कुछ लोग आते हैं आपका प्रैक्टिकल लेने, और अगर डाइट में हो रहा है तो डाइट के लोग तो रहते ही हैं। और उसके बाद आपका जो एग्जाम है वो होता है दोस्तों, कभी कभी जो प्रैक्टिकल है ये एग्जाम के बाद भी हो जाते हैं, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अभी तक टीचिंग नहीं लगी है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो आप पता करिए कि आपकी टीचिंग कब लगेगी। आपके अपने घर के आसपास के प्राइमरी स्कूल में ही लगवाने की कोशिश करिएगा टीचिंग। और टीचिंग इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं तो कॉलेज में पता करिए, और अगर आप डाइट से कर रहे हैं तो डाइट वाले आपका टीचिंग करवाएंगे ही, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है यहाँ पर, इसमें किस तरीके से हम तैयारी करें कि किसी भी विषय में बैक ना लगे। 8 सब्जेक्ट के पेपर आपको देने हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, और फर्स्ट सेमेस्टर का मतलब ये है कि अभी आपके पास आपको बिल्कुल पता नहीं है कि जो
ये यहाँ पर डीएलएड का कोर्स है, इसमें आपको बहुत अलग तरीके से लिखना होता है, बहुत अलग तरीके का ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो होता है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बीए करके आए होंगे, बहुत सारे लोग बीएससी करके आए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बीकॉम करके आए होंगे, ठीक है। और आप लोगों ने वहां पर बहुत सारे जो एग्जाम है उसमें ढेर सारा लिखा होगा और लंबे लंबे आंसर लिखे होंगे। लेकिन जो डीएलएड है यहाँ पर लंबे लंबे आंसर आपको नहीं लिखने हैं। यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिनमें आपको सही या गलत का निशान लगा करके लिखना होता है। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे, ये भी 1 नंबर के मिलेंगे, और इसके बाद मिलेंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 नंबर की। तो अधिक से अधिक यहाँ पर मैक्सिमम 2 नंबर का ही अधिकतम प्रश्न होता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपको ज्यादा लिखना नहीं है, इसीलिए आप देखते हो 92%, 93%, 97.5% तक बच्चे, 97.8% तक भी नंबर लेकर के आए हैं बच्चे। हमारे ही चैनल से पढ़ करके बच्चे लेकर के आए हैं दोस्तों। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग अभी से जो तैयारी है वो बेहतर करिए, अभी से अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा प्रशिक्षुओं का बैक लगता है, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं होता है कि किस तरीके से हम पढ़ें, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 8 सब्जेक्ट में से अगर गलती से भी 3 सब्जेक्ट में, जैसे कि अगर 25 नंबर का पेपर है, आपके 12 नंबर से कम आ गए तो आप फेल हो गए। 50 नंबर के पेपर में अगर 25 नंबर से कम आ गया तो आप फेल हो गए। तो इस वजह से आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया, इसका मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों का पेपर आपको फिर से देना होगा। आपके साथ के जो भाई बहन थे वो आगे बढ़ जाएंगे आपसे, और आपका पूरा का पूरा जब फर्स्ट सेमेस्टर का आगे कभी पेपर होगा तब जा करके आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा पेपर होगा। तो इस वजह से आपका 1 साल का कोर्स 3 साल या 4 साल का हो जाएगा। तो इसीलिए अगर डीएलएड में एडमिशन ले लिया है आपने तो अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए। आप लोग ये मत सोचिए कि हमने एडमिशन ले लिया है तो हमने सब चीजें कर ली हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप लोग धैर्य रख करके मेहनत से स्टडी करिए अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम की। और यहाँ पर हमने थर्ड सेमेस्टर के बारे में भी लिखा है, तो मैं बता दूं कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर जो परीक्षाएं होती हैं अब डीएलएड की वो एक साथ ही होती हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों की परीक्षाएं मई लास्ट या जून में भी हो सकता है आपको देखने को मिले। तो अभी आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है। फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं से और थर्ड सेमेस्टर के दोनों के ही प्रशिक्षुओं से मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी बेहतर रखिए, पढ़ाई करते रहिए। और जहां कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आप पूछिए। और हमारे चैनल पर आपको पुरानी वीडियोस भी मिल जाएंगी, और अभी भी हम क्लासेस ले रहे हैं तो देखते रहिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। सारे के सारे क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों की क्लासेस को पढ़ते रहिए। और चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने घंटी का निशान नहीं प्रेस किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोज हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें। जय हिंद दोस्तों।